नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा है और सीएम भूपेश बघेल आज नारायणपुर जाएंगे। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। बीजापुर जिले के अधिकारियों की भी बैठक लेंगे। छोटी डोंगर, मर्दापाल और भानपुरी में लोगों से रूबरू होंगे। प्रदेश व्यापी दौरा सीएम भूपेश बघेल का है और आज नारायणपुर में सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। लोगों से सीधा संवाद करेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, प्रदेश व्यापी दौरा सीएम भूपेश बघेल का लगातार जारी है, आज नारायणपुर पहुंच रहे हैं। कितना खास और क्या क्या रहेगा, जानकारी? जी देखिए, बस्तर के बाद जो है सरगुजा के बाद अब बस्तर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। वहां पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं और आज उनके भेंट मुलाकात का ये तीसरा दिन है। आज बीजापुर के आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे और शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन में अगर कहीं दिक्कतें हो रही हैं तो उनको वहां पर तत्काल निराकृत भी करेंगे और आगे किस तरह से बस्तर में सही ढंग से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके, लोगों की क्या समस्या है उन पर दिशा निर्देश देंगे, रायशुमारी अधिकारियों से करेंगे। उसके बाद वो नारायणपुर के लिए रवाना होंगे। नारायणपुर के छोटे डोंगर में है, यहाँ पर भी जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे और यहाँ सभी अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेंगे और जितने भी योजनाएं हैं उनके जो है क्रियान्वयन के दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद आज कोंडा गांव के लिए भी जाएंगे। कोंडा गांव जिले का भी दौरा करेंगे और वहां पे मर्दापाल में भी इसी तरह से एक भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। समाज के सभी वर्गों से ये मिलेंगे और किस तरह की उन्हें दिक्कतें हैं। दरअसल बस्तर माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहां कई तरह की दिक्कतें होती हैं। नेटवर्क से लेकर के तमाम शासकीय योजनाओं को जो है धरातल पर उतारने की भी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं। कई सारे गांव ऐसे हैं जो रिमोट एरिया है, बहुत ही परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से, जिस सहजता से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें आत्मीय लोग वहां पे उनका आत्मीय स्वागत कर रहे हैं और यहाँ की जो भी समस्या है उसे त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। जो प्रशासनिक जो अमले में कोई अगर व्यवहारिक दिक्कतें हैं तो उसे तत्काल वहां पर त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। उसके बाद 5:50 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 दिनों बाद जो है राजधानी रायपुर लौटेंगे। जी, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। सुकमा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के मुद्दे पर कहा है कि अगर नक्सली संविधान में विश्वास रखेंगे तो ही बात होगी। उन्होंने कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिले। जिन्हें परेशानी है उनसे चर्चा के लिए द्वार खुले हैं। जिन्हें भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं, उनसे संवाद करना मुमकिन नहीं है। अगर नक्सली संविधान में रखेंगे विश्वास तो जहां बुलाएंगे वहां आकर चर्चा करेंगे। सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के सामने घुटने टेक चुकी है। नक्सलियों की वारदात बढ़ती जा रही है। इससे अच्छा वातावरण नहीं हो सकता पूरे बस्तर में। जिस सुकमा से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, अब वहां काफी पीछे हट चुके, उसका प्रभाव बहुत कम रह गया। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो बात करना चाहते हैं तो हमारे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। सिर्फ एक ही बात है कि भारत, मैं किस आधार पे बात करूंगा। मैं हिंदुस्तान में हूं, ये गणराज्य है और ये संघीय गणराज्य है। संघीय गणराज्य होने के नाते, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते संवैधानिक पद में बैठा हूं, तो सबसे पहली बात है मैं किसी से सामने बात करूंगा वो भारत के संविधान पर विश्वास करें। एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पर विश्वास नहीं कर सकते मैं आपसे बात नहीं करता। पहला डिक्लेरेशन वही होना चाहिए। भारत के संविधान पे बात विश्वास करें, मैं सुकमा आ जाऊंगा बात करने के लिए, जहां बोले वहां चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन एक ही शर्त है कि वो भारत के संविधान, भारत में है, देश में है, देश के नागरिक हैं, भारत के संविधान पे विश्वास रखते हैं। कि कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के सामने घुटना टेक चुकी है। अभी तक ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए क्या मूवमेंट तय किए हैं, इनका कार्य योजना क्या है,
और इसका जो परिणाम आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं, घटनाएं को घटित कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उसको लेकर के उखाड़ रहे हैं, उपकरण उनके जलाए जा रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं। 3.5 साल में कांग्रेस की कोई कार्य योजना नहीं है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये घुटना टेक चुके हैं, क्योंकि नक्सलियों का ये सामना करना चाहते नहीं है। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। आज और कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता रमन सिंह, विष्णुदेव साय, पवन साय शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगी। रमन सिंह ने कहा है कि बैठक में छत्तीसगढ़ पर फोकस रहेगा। राज्य में संगठनात्मक गतिविधियां क्या चल रही हैं, जो अभी हमारे यहाँ एक व्यापक प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है, जो शक्ति केंद्र विस्तारक योजना जिसको कहा जाता है, जिसमें हर बूथ तक जाने का काम हो रहा है और हर बूथ में जाने के बाद 10 घंटे 10 दिन तक कार्यकर्ताओं से मांगा गया है और ये बहुत सफलतापूर्वक पूरे छत्तीसगढ़ में अभियान हमारा जारी है। इसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन इसकी जानकारी देंगे कि छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक गतिविधियां क्या है और अभी जो हाल में प्रदर्शन हुए और आने वाले समय में जो कार्य योजना बना के हम काम कर रहे हैं, उस प्रदेश के कार्य योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, चर्चा होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, डेरा डालने वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ता, आज सभी पदाधिकारी पहुंचेंगे। कितना खास ये बीजेपी का दौरा रहेगा उदयपुर का और किन किन मुद्दों पर रणनीति बनेगी, चर्चा होगी, जानकारी विस्तार से दीजिए। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये भाजपा की ये जो जयपुर में बैठक चल रही है काफ़ी अहम है, क्योंकि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाली भाजपा बिल्कुल 15 सीटों पर सिमट गई है। ये मंथन करने की जरूरत है और भाजपा मंथन कर भी रही है। यहाँ से जो तमाम बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के संगठन के, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगी और इस बैठक में जो है शामिल होंगे। कल ही जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है वो पहुंच चुके हैं। प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष है विष्णुदेव साय, वो भी रवाना हो चुके हैं। संगठन के जो मंत्री हैं पवन, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये काफी अहम बैठक है। बैठक इसलिए भी है कि इससे पहले भी जो है कांग्रेस ने भी राजस्थान में जिस तरह से उनकी बैठकें हुई हैं, और अब ये बैठक इसलिए अहम कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता पर कैसे वापस हो, भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जितने भी यहाँ पर जो उपचुनाव हुए हैं, सब में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है। यहाँ तक के केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी चुनाव की कमान संभाली, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अगर सत्ता में वापसी करना होगा तो यहाँ पर एक रणनीति तय करना होगा, जो ठोस रणनीति हो। और यही वजह है कि आज जो है यहाँ पर 2 दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा। 20 तारीख को और 21 तारीख को अब यहाँ पर बैठकें होंगी और वे लगातार चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरने के लिए हालांकि बीजेपी प्रयास कर रही है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से वो जो ताकत, वो जो जोश दिखना चाहिए, वो बीजेपी में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कई तरह की जो चर्चा है, कई इंटरनल मामले हैं बीजेपी के, जिस पर भी रायशुमारी होगी। और जैसे सत्ता से दूर जाते ही बीजेपी में भी गुटबाजी है वो खुलकर आई है। तो ये एक बड़ी समस्या है बीजेपी के लिए। अगर सत्ता में वापस आना है तो गुटबाजी है उसे कैसे मिटाया जा सकता है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर गुटबाजी के जो उदाहरण हैं वो देखने को मिले हैं। तो गुटबाजी पर कैसे अंकुश लगाया जाए, सत्ता पर कैसे फिर से काबिज किया जाए, ये कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी रायशुमारी करेगी, मंथन करेगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया युगल, लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। रायपुर से एक और बड़ी खबर है कि संविदा विद्युत कर्मचारी बर्खास्त, विभाग की सख्ती का ये असर दिखा है। बर्खास्तगी के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया। 3 महीने से बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन कर रहे थे। बर्खास्त कर्मियों की वापसी के साथ ही आंदोलन स्थगित किया गया है।
और युगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, 21 संविदा विद्युत कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं और उसके बाद जाकर प्रदर्शन स्थगित हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए 93 दिनों से आंदोलन लगातार अनवरत जारी था। भीषण गर्मी के समय भी विद्युत कार्य नहीं हो पा रहे थे। कई गांव थे जो अंधेरे में डूबे रहे। मेंटेनेंस का कार्य भी प्रभावित काफी हो रहा था। बावजूद इसके आंदोलनकारी वापस नहीं लौट रहे थे। लेबर कोर्ट ने बार बार नोटिस दिया और जिस तरह से विभाग ने एक आवेदन लगाया था उस पर कार्रवाई करते हुए 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जब बर्खास्तगी का डंडा चला तो ये जो विद्युत कर्मचारी हैं, संविदा विद्युत कर्मचारी, उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया है। हालांकि जो संघ के जो नेता हैं संविदा कर्मचारी के, वो कह रहे हैं कि दो पक्षीय वार्ता हुई है और वार्ता में जो 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उसकी बहाली भी की जाएगी। उनके साथ ही ये पुनः काम पर लौटेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 93 दिनों तक आंदोलन चली और जब बर्खास्तगी का डंडा चला तो ये जो आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और अब देखना ये होगा कि विभाग क्या इनकी जो मांगे थी, जो अनुकंपा नियुक्ति की जो मांगे थी, इसके अलावा इनको जो नियमितीकरण करना था वो मांगे क्या इनकी पूरी हो पाएगी। अब देखना ये होगा कि विभाग के साथ किस तरह की इनकी जो बैठक हुई है और जो दो पक्षीय वार्ता हुई है इसमें किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। लेकिन ये तय है कि 21 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के बाद जो है ये आंदोलन से वापस लौटे हैं। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, राज्यपाल का ट्विटर हैक। ये पूरा मामला हैकर्स पर मामला दर्ज हुआ है। राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। सिविल लाइन में हैकर्स पर मामला दर्ज हुआ है। भिलाई में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क पर स्टंट के दौरान भारी टक्कर हुई है और तेज रफ्तार बाइक ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़े 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 5 चौक की यह घटना आपको बता रहे हैं। बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भिलाई नगर कोतवाली पुलिस घटना की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क पर स्टंट के दौरान टक्कर मारी गई है। तेज रफ्तार बाइक ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। सभी घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।